श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज हम ले चलते हैं कृषि की ओर। हम सागर के कृषि विज्ञान केंद्र सागर लतोना स्थित सागर पहुँचे। वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर के.एस. यादव, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र सागर से। जब मैंने चर्चा की तो मैंने देखा कि कृषि विज्ञान केंद्र काफ़ी प्रगति पर है। आज से पहले भी मुझे जाने का अवसर मिला था, मगर जब से डॉक्टर यादव यहाँ पर आए हैं तो इसमें काफ़ी सुधार किया है और इन्होंने काफ़ी बीज तैयार किए हैं। बहुत अच्छे किस्म के बीज तैयार किए हैं। कृषि वानिकी के लिए भी हैं। आपके किचन गार्डन के भी बीज, बहुत अच्छे बीज इन्होंने तैयार किए हुए हैं और ये प्रशिक्षण, सतत प्रशिक्षण ये किसानों को देते रहते हैं। काफ़ी विद्वान हैं और काफ़ी सारगर्भित जानकारी इन्होंने हमारे साथ साझा की। हमने उनसे जानना चाहा कि जैसे रबी का सीज़न प्रारंभ हो चुका है तो किसान भाइयों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, बीज का उपचार कैसे करना चाहिए और कौन से बीज इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं, कौन से बीज का हमें बुआई की जानी चाहिए। तो आइए चलते हैं, हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर के.एस. यादव, जो प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र सागर हैं। उनसे हुई वार्ता हम आपको सीधा सुनवाते हैं। आप इसको बार बार सुने और इसको जैसा डॉक्टर साहब ने बताया उस अनुसार आप खेती करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपको लाभदायक अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आइए चलते हैं। सब नमस्कार। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, रबी का सीज़न चालू हो रहा है तो किसान जो है बोनी प्रारंभ करने वाला है। तो मैं जानना चाहता हूं कि रबी के सीज़न में किसान को बोनी के समय पर बुआई करने के पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए किसान भाइयों नमस्कार। देखिए किसान भाइयों, वर्तमान समय में जो है अक्टूबर का महीना चल रहा है और खरीफ के सीज़न की जो है फसलें कटाई की ओर हैं, गहाई की ओर हैं। और साथ ही जो है चूँकि 15 तारीख आज अक्टूबर के बाद चालू हो गया तो हल्की हल्की ठंड भी जो है प्रारंभ हो गई है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमारे किसान भाइयों के कटाई के बाद संभव हो तो अपने खेत में जो है मिट्टी का अगर नमूना आपने 3 सालों से नहीं कराया है तो आप जो है मिट्टी का नमूना जो अपने 1 एकड़ खेत में 4-5 जगहों से जिगजैग जो है V शेप में ले लीजिए और जांच करा लीजिए। दूसरा काम ये करें कि आप किस्मों का जो है, खासकर उन्नत किस्में हमारे, चाहे गेहूं का सीजन है लगाने का, चना का सीजन है, मसूर है, सरसों है, तो मटर है, ये प्रमुख रूप से जो फसलें रबी में आप लगा रहे हैं तो इनकी जो उन्नत बहुत सारी किस्में आ गई हैं तो इनकी उन्नत किस्में जो है की व्यवस्था आप जो है प्रारंभिक तौर पर जरूर कर लें। मतलब रबी की फसलों में मतलब वर्तमान में हमारे पास उन्नत फसल के बीज कौन कौन से हैं और कौन से बीज में हमें गेहूं है, मसूर है, अलसी है, चना है, क्या लगाना चाहिए और उसका उत्पादन सबसे अच्छा लेने के लिए हमें क्या क्या सावधानी, क्या क्या चीज़ें लगानी चाहिए, कौन सा बीज लेना चाहिए हमको? बिल्कुल सही है, अच्छा प्रश्न है। क्योंकि किसान भाई, खेती में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो विभिन्न प्रकार के फसलों की उन्नत किस्मों का चयन, और ये उन्नत किस्में उस विशेष स्थान की परिस्थितियों के अनुसार जो है चयन करना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक किस्म अगर किसी एक क्षेत्र में अच्छी हो तो दूसरे क्षेत्र में बहुत अच्छी हो। तो यहाँ पर जहाँ तक हम गेहूं की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग बुंदेलखंड के एरिया से आते हैं, सेंट्रल जोन में आते हैं, तो गेहूं की बात करें तो गेहूं में दो तरह के गेहूं होते हैं। एक गेहूं होता है अर्ध सिंचित, जिसको 2 पानी 3 पानी आवश्यकता अनुसार जितना हो उतना में वो हो जाता है, तो इसकी किस्में जो हैं अलग होती हैं। दूसरा जो है सिंचित गेहूँ होता है। तो सिंचित गेहूं के लिए खाद उर्वरक की मात्रा भी अर्ध सिंचित की तुलना में ज़्यादा लगती है और सिंचित गेहूं में जो है उन्नत किस्में भी अलग होती हैं। गेहूं की बात करें तो अर्ध सिंचित किस्मों में अगर आप बात करोगे तो प्रमुख रूप से जो है JW3211 है, JW3288 है, हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से निकली है, और
अच्छा अगर गेहूँ बहुत पुराना है, जैसे सुजाता है, C306 है, तो इस चपाती के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसको हम सरबती के रूप में जो है जनरली जानते हैं। 3288 है, ये भी बहुत अच्छी किस्म है। लेकिन अगर आप अधिक उत्पादन की जहाँ तक बात कर रहे हैं और अपन किसान भाई चाहें कि हमें पानी 4 पानी 5 पानी 6 पानी तक है, तो ऐसी स्थिति में दो तरह के गेहूँ, एक चपाती बनाने वाला होता है और दूसरा जो है कठिया गेहूँ होता है। तो कठिया गेहूं का जो है उपज हम जनरली जो उपयोग है वो खास करके जो है दलिया वलिया बनाने में करते हैं। और चपाती गेहूं के लिए इन दोनों की किस्में अलग अलग होती हैं और इन दोनों को जो है भरपूर पानी चाहिए। तो हम चपाती वाले अगर गेहूं की बात करें तो JW जो है हमारे यहाँ से विश्वविद्यालय से 3382 बहुत अच्छी किस्म है, इस समय निकली है। अभी नई किस्म 3535 भी निकली है, या जो अगले साल से किसानों को मिलने लगेगा। और सामान्य तौर पर जो है HI 1544 है, GW 322 है। और अभी वर्तमान में अगर आप कठिया गेहूं लगाना चाहें जिसकी उपज जो है 60 से 70 कुंटल तक उसकी पोटेंशियल है, उपज है, तो इसमें मुख्य रूप से पूसा अनमोल है, खास करके जो है पूसा मंगल है, पूसा तेजस है, ये काफ़ी किसान भाई लगा रहे हैं और अच्छी उपज प्राप्त कर रहे हैं। और भी अपन अच्छी किस्में चाहें तो DBW जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने भी जगह जगह पर ट्रायल करके टेस्ट कर लिया है। तो DD 47 और DBW 187 जिसे हम कर्ण वंदना के नाम से जानते हैं, ये बहुत सारी किस्में हैं जो गेहूं में हम लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है कि किसान भाइयों को बीज आसानी से कहाँ उपलब्ध हो सकेगा? देखिए, अपन थोड़ा सा इस प्रश्न से पहले जो है गेहूं पे ही ज़्यादा फोकस किए, तो हम ये चाह रहे हैं कि चना की जो प्रमुख किस्में हैं उसमें देखें, क्योंकि चना है, मसूर है, इसमें उकठा रोग बहुत लगता है। तो वर्तमान में बहुत सारी नई किस्में हमारे पास आ गई हैं। तो चना की जो किस्म है उसमें प्रमुख रूप से जो है हमारे जबलपुर यूनिवर्सिटी की बात करें कृषि विश्वविद्यालय की, तो वहाँ से 2 किस्में बहुत अच्छी चल रही हैं, JG 24 और JG 36। ये उकठा रोधी भी हैं और बहुत सारे रोग प्रतिरोधी क्षमता भी है इनमें, उपज भी बहुत अच्छी है। JG 24 तो आप जो है हार्वेस्टर से भी कटाई कर सकते हैं। इसी तरह से ग्वालियर विश्वविद्यालय से जो हमारे विशेष करके जो है RVG के नाम से निकली हुई हैं, तो आप जो है चना में जो है RVG जो है 201 202 ये वेराइटी बहुत अच्छी है। इसी तरह से मसूर की अगर बात करें तो RVL 31 है, RVL 1106 है, L 4717 है, L 4727 है, ये भी किस्में जो है उकठा रोधी हैं। मटर में अगर हरी मटर किसान को उगानी है OP किस्मों में, तो काशी नंदिनी है, PSM 3 है, ऑलरेडी टेस्टेड है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी हो रही हैं। और सरसों में अगर उगाना चाहे किसान तो विशेष करके जो है गिरिराज है, पूसा जगन्नाथ है, पूसा तारक है, इन किस्मों का जो है उपयोग कर सकते हैं। अगला जो आपका ये प्रश्न था कि भाई ये बीज कहाँ से मिलेगा। देखिए किसान भाइयों, बड़ा कंफ्यूज होता है हमारा किसान। बीज जो है वैज्ञानिक बीज जिसको हम कहते हैं ब्रीडर सीड कहते हैं, वो तो कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही वैज्ञानिकों की देखरेख में बनता है। तो ये जो बीज है बहुत लिमिट मात्रा में जितना चाहिए नहीं मिल पाता है, फिर भी हमारे वैज्ञानिक और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि किसान भाइयों को जो है को खास करके जो बीज उत्पादक समितियां हैं या आपका बीज निगम है, NSC या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है और अन्य भी इकाइयां हैं, बच जाता है तो किसान को भी हम लोग देते हैं। तो ये ब्रीडर सीड जो महंगा जरूर होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, शुद्धता अच्छी होती है और प्योर रूप से बीज मिलता है। तो हमारे कुछ किसानों को भी विश्वविद्यालय से मिल सकता है। दूसरी जो हम ब्रीडर सीड लगाते हैं सर, तो ब्रीडर के बाद जो है फाउंडेशन 1 फाउंडेशन 2 इसी बीज से सर्टिफाइड लोग जो उगाए रहते हैं, तो इसे हमारे किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्रों से ले सकते हैं अपने क्षेत्र के। वहाँ नहीं है तो बीज निगम से ले लें, बीज निगम में नहीं है तो बहुत सारी जो है प्रमाणित बीज सोसाइटी हैं सरकार चलाई, वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। सर्टिफाइड लोग जो उगाए रहते हैं, तो इसे हमारे किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्रों से ले सकते हैं अपने क्षेत्र के। वहाँ नहीं है तो बीज निगम से ले लें, बीज निगम में नहीं है तो बहुत सारी जो है प्रमाणित बीज सोसाइटी हैं सरकार चलाई, वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं बीजोपचार क्या है, इसके फायदे और में से कैसे करना चाहिए किसान भाइयों को, ये भी आप थोड़ा सा बता दें ताकि वो अच्छे से अच्छे उपचारित करके हमारी फसल बोएं। जी किसान भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और बहुत दिनों से जो है इस पर हम और सरकार भी जो है जोर देती है कि बुआई से पहले बीजोपचार अवश्य करें, क्योंकि बहुत कम खर्चे में जो है अगर हम बीजोपचार कर लेते हैं तो भविष्य में जो है जो बुआई के बाद जब समय निकल जाता है तो बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनका असर प्रतिकूल असर पड़ता है और बीज में जमाव को प्रभावित करता है, रोग पैदा कर देता है। तो इसके लिए किसान भाई एक तो है कि खेत में अगर जैविक उपचार करना चाहता है तो ताज़ा जो है आपको ट्राइकोडर्मा अगर मिले
तो सबसे पहले जो है आप फंजीसाइड जो ट्राइकोडर्मा है उसकी 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से जो है उसका उपचार करें। और एक पीएसबी आता है जिसको हम कल्चर के नाम से जानते हैं। तो पीएसबी जो है फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया है। आप जानते हैं किसान भाई कि आपके खेत में जब आप डीएपी डालते हैं फास्फोरस, तो 100 किलो डालते हो तो 15 से 20 किलो ही अधिकतम उपयोग हो सकता है। लेकिन अगर आप पीएसबी से 10 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज उपचारित कर देते हैं तो कम से कम जो है हमारे वो जो फास्फोरस जो अवेलेबल नहीं होता है खेत में पहले से पड़ा है, तो ऑलरेडी जो है उसको घुलनशील अवस्था में लाता है और बीज को खाद की कमी को पूरा कर देता है। और तीसरा जो है, अगर मान लीजिए गेहूं है जैसे आपका या मसूर वगैरह है, तो आजकल कीटनाशी दवा इमिडाक्लोप्रिड जो आती है उससे भी जो है हम बीज उपचार कर लेते हैं। ध्यान ये रखें कि इसकी मात्रा जो है एफएस में आती है, इमिडाक्लोप्रिड है या थायोमिथाक्साम है, 48 है, 70 है, 30 है % में आती है, तो उसके हिसाब से जरूर ध्यान रखें। और अगर इन तीनों से आप उपचार करके बुआई करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है बीज और खास करके जो सॉइल बोर्न डिसीज है या सीड बोर्न डिसीज है बीज के द्वारा, इनसे जो है अच्छा लाभ मिलता है। और प्रारंभिक अवस्था में अंकुरण भी अच्छा होता है और कीट और रोग दोनों नहीं लगता है। तो ये एक तरह का ये टीकाकरण या बीज उपचार अगर आप कर लेते हैं तो बहुत कम पैसे में जो है आपका 25% जो है उपज जो है अपने आप जो है प्रभावित नहीं होती है। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे बीच डॉक्टर के.एस. यादव, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र सागर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों, इसको ध्यान से सुने, बार बार सुने और इस तरह से जो सावधानियां आपने बताई हैं, बीज बोने से पहले खेत तैयार करना, फिर बीज उपचार करना, फसल के लिए आपको उन्नत बीज प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें आप बार बार इसको ध्यान दें। और आगे भी हम इस तरह के आपसे वार्ताएं प्रसारित करते रहेंगे और आशा करता हूं किसान भाइयों आपको ये सारी जानकारी बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक होंगी। आपके उज्जवल कृषि के लिए मैं आपको बहुत बहुत ईश्वर से शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि आपकी इस साल की फसल बहुत अच्छी हो और आपका सीज़न बहुत